जय भी अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके पत्नी माता रमाबाई के विवाह के बारे में और रमाबाई के बाबा साहेब के प्रति जो समर्पण भाव थे, किस प्रकार माता रमाबाई ने स्वार्थी न होकर निस्वार्थ भाव से जीवित रहने तक बाबा साहेब का साथ दिए थे। वो कहते हैं ना, हर पुरुष के कामयाब होने का पीछे एक औरत का हाथ होता है। एक कहावत बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और माता रमाबाई पर परफेक्ट बैठता है। तो बाबा साहेब और माता रमाबाई के बारे में संक्षिप्त में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना, बाबा साहेब हमारे लिए क्या किया, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है। आपसे अपील है कि पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 17 वर्ष की उम्र में 9 वर्ष की उम्र वाली रमाबाई के साथ 4 अप्रैल 1906 को मुंबई के बायकुला की सब्जी मंडी में एक बहुत ही सादे समारोह में अंबेडकर से विवाह कर दिया गया। रमाबाई के पिता भिक्खू बालंकर दापोली में कुली की नौकरी करते थे। रमाबाई पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी उन्होंने जीवन पर्यंत बाबा साहेब के कठिन परिस्थितियों में साथ दिया। रमाबाई की कोख में यशवंत, रमेश, गंगाधर, राजरतन और बेटी इंदु सहित 5 बच्चे का जन्म हुआ। यशवंत राव को छोड़कर सभी बच्चे बीमारी से, इलाज के अभाव से कम समय के अंतराल में ही मृत्यु को प्राप्त हुए। खराब आर्थिक स्थिति में अभाव की जिंदगी जीकर, उपले बेचकर भीमराव को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाने वाली रमाबाई ही थे। बाबा साहेब रमाबाई को प्यार से रामू, रामो या रमाई बुलाते थे। बाबा साहेब अंबेडकर उच्च अध्ययन के पश्चात अमेरिका से वापस लौटे। उस समय भी अपने परिवार की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। वो केवल अध्ययन में ही तल्लीन रहते थे। ये उनके जीवन की आदत सी बन गई थी, जिसमें उनके ध्यान में बाधा न पड़े। बाबा साहेब पुस्तकें के बहुत प्रेमी थे। उन्होंने खाने पीने के लिए कुछ ना मिले, लेकिन पढ़ने के लिए किताबें जरूर चाहिए थी। एक बार बाबा साहेब 500 रुपए की किताबें खरीद कर लाए। रमाबाई को पुस्तकें दिखाई और एक पुस्तक पढ़ने में लग गए। उधर रमाबाई ने खाना परोसा और खाने के लिए कहा। उस समय पुस्तक के 2-3 पेज बाकी थे। बाबा साहेब उन्हें पढ़कर ही भोजन करना चाहते थे। इधर रमाबाई को तमाम घरेलू चिंताएं थी। रमाबाई ने बाबा साहेब को कहा, आप 500 रुपए की पुस्तक खरीद लाए। घर में सब्जी, तेल, नमक आदि का भी तो ध्यान रखना चाहिए। बच्चों की तरफ भी देखो। इससे बाबा साहेब के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। दूसरे दिन ऑफिस से आते समय बाबा साहेब खूब सारी सब्जी खरीद लाए। रमाबाई को सब्जी देखकर प्रसन्नता हुई, लेकिन 2 दिन बाद बहुत सी सब्जी सड़ जाएगी, ये सोचकर वो बहुत ही दुखी हुई, क्योंकि बाबा साहेब को क्या पता था कि घर में कितनी सब्जी लगती है। उनका मिशन तो अपने करोड़ों दलित भाइयों के उद्धार के लिए काम करने का था। रमाबाई कर्मठता की मूर्ति थी। वो अपने पति के सभी कार्यों में यथायोग्य साथ देती थी। गरीबी किसी को भी इतना न सताए। धन अभाव के कारण भोजन ही भरपेट नहीं मिलता हो, तब दवा के लिए पैसे कहाँ से लाते। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि यशवंत राव के अलावा बाबा साहेब के सभी बच्चे अकाल ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। हर समय बाबा साहेब की चिंता करने वाली माता रमाबाई अक्सर बीमार रहती थी। वो इलाज के साथ वातावरण बदलाव के लिए उन्हें धारवाड़ भी ले गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। बाबा साहेब ने इन दिनों मुंबई से बाहर थे। माता रमाबाई के छोटे भाई शंकर राव बहन की सेवा कर रहे थे। माता रमाबाई की हालत बिगड़ने लगी तो बाबा साहेब तुरंत मुंबई आए। घर में बहुत ही चिंता का माहौल था। माता रमाबाई ने
बाबा साहेब को नजदीक पाकर हल्की सी राहत महसूस की। उन्होंने बाबा साहेब को कहा कि देखो साहेब, मेरे साथ करोड़ों अछूत बच्चों का ख्याल रखना। आपने उनकी सेवा की जिम्मेदारी उठा रखा है और इस मार्ग से कभी भी विचलित मत होइएगा। उन्हें उनका सम्मान और स्वाभिमान दिलाना। आखिर तमाम प्रयासों के बावजूद भी बाबा साहेब माता रमाबाई को बचा नहीं पाए और 27 मई 1935 को रमाबाई का निधन हो गया। समाज के सुख के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने वाली माता रमाबाई सभी को रोता बिलखता छोड़ अलविदा कह गई। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सफलताओं में माता रमाबाई अंबेडकर के त्याग और बलिदान का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। निस्संदेह माता रमाबाई की साधना का मार्ग कठिन था, लेकिन बाबा साहेब को विश्व का महान व्यक्ति बनाने का संपूर्ण श्रेय उन्हीं को जाता है। बाबा साहेब ने अपनी पुस्तक थर्स ऑन पाकिस्तान अपनी पत्नी रमाबाई को समर्पित की है। इस समर्पण में उन्होंने लिखा है कि मैं ये पुस्तक रामों को उसके मन की सात्विकता, सद्भावना, सदाचार, मानसिक पवित्रता, अभाव या परेशानियों के दिनों में भी मेरे साथ दुख झेलने, जबकि उस समय हमारा कोई सहायक नहीं था, अति सहनशीलता तथा सहमति दिखाने के लिए प्रशंसा पूर्वक समर्पित करता हूँ। तो ये था बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और माता रमाबाई की समर्पण भाव। बाबा साहेब और माता रमाबाई ने अपने बेटे बेटियों की परवाह न करते हुए करोड़ों दलितों के लिए अपनी जान की बाजी लगा दिए थे और बहुत ही दुख तकलीफ सहकर अपने करोड़ों दलित भाइयों के लिए हक अधिकार दिलाए थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने दलित भाइयों को और अपने दोस्त, अपने परिवारजनों को शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किन परिस्थितियों में गुजरकर उनके लिए हक अधिकार दिलाए थे। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अंबेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें, ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।